हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनीस्टार अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईटी मिजोरम के बारे में। ठीक है, एनआईटी मिजोरम एक ऐसा कॉलेज है लाइक जो टीयर 3 में आपको देखने को मिलेगा, और टीयर 3 में भी बोलूँ तो मैं बिल्कुल लास्ट में जाकर के आपको देखने को मिलने वाला। ठीक है, अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि तो फिर इसका जरूरत क्या पड़ा इस वीडियो को बनाने का जब ये बिल्कुल टीयर 3 में आ रहा है। तो भाई जरूरत बिल्कुल से है, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको मात्र एक टैग चाहिए कि मेरे को एनआईटी में पढ़ना है। अब जिनको भौकाल जमाना है तो उनके लिए तो बिल्कुल कोई ना कोई कॉलेज लेकर के आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम जो बात कर चुके हैं मैं आपको भी स्क्रीन पर लेके चलता हूं। यहाँ पर हम एनआईटी तिरछी की बात कर चुके हैं, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद। ये जो टीयर 1 के टॉप 10 कॉलेज है उनमें से भी टॉप 5 कॉलेज हैं। ठीक है, जिनकी रिगार्डिंग इंडिविजुअली मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जिस बच्चे को इंटरेस्ट है लाइक इन कॉलेजों में जाने का या इनके बारे में जानने का, तो पर्टिकुलर वीडियो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, ऑल अबाउट लाइक किसी भी एनआईटी का नाम डाल देना, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा हमने बात किया हुआ है एनआईटी जयपुर के बारे में, एनआईटी कुरुक्षेत्र, मतलब 7 कॉलेज हमने कवर कर लिए, 3 कॉलेज बचे हुए हैं, एनआईटी कैलीकट, नागपुर, सूरत, इनको भी कवर कर लेंगे। ओवरऑल ये कि टीयर 1 के ये कॉलेज है जिनके बारे में आपको जानना है या जिनके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। टीयर 2 की अगर हम बात करें, एनआईटी दिल्ली को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, एनआईटी पटना को कवर कर लिया है। इनमें से बाकी किसके बारे में जानना है वो मेरे को जरूर से बता देना। अब हमारी बारी है लाइक टीयर 3 से कोई ना एक कॉलेज पिक करना जिसमें काफी लो रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाए। अब किस रैंक तक मिलेगा, क्या ब्रांच मिलेगा, वो सारी चीजें तो अभी जान ही रहे होंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलेज है अपना एनआईटी मिजोरम, जो बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे होंगे टीयर 3 में। तो आज का वीडियो प्रॉपर इसी के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि टीयर 3 में से कोई ना कोई कॉलेज तो पिक करना ही है। अभी आने वाले सेशंस में आपको ट्रिपल आई और जीएफटीआई इन सबके बारे में भी वीडियोस मिल रहे होंगे। ठीक है, तो उसका टेंशन बिल्कुल से मत लेना। तो अभी इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, बेसिक इनसाइट्स आप यहाँ से देख सकते हो। कॉलेज बना हुआ है 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। और कैंपस साइज की बात करें 190 एकड़ का कैंपस है। ठीक है, जेई मेंस का स्कोर चलता है, लाइक आपको अगर यहाँ से बीटेक करना है तो जेई मेंस का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। रैंक फिर जो भी बन रहा होगा वो बाद का मैटर है, बट एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग की हम बात करें, काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। जोसा में आपकी बात नहीं बन पा रही है तो काफी लो रैंक तक आपको सीसेव राउंड के अंदर सीट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि सीसेव जो राउंड होता है 2 राउंड आपको देखने को मिलते हैं, लगभग हर बार ऐसा ही होता है। बाकी जो जोसा काउंसलिंग है इसमें आपको 5 से 6 राउंड देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर में 5 राउंड हुए थे, लेकिन कभी कभी 6 राउंड तक भी चला जाता है। तो उधर अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, जो सीट बचेंगी उसमें से जोसा में से उन सीटों को ट्रांसफर कर दिया जाता है सीसेप के लिए। और जोसा काउंसलिंग में आपका जो भी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी सभी में काउंसलिंग देखने को मिलता है, बट सीसेम में ओनली एनआईटी सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम इसको बोलते हैं बेसिकली, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। ठीक है, अगर हम बात करें 12th की तो 75%, वो तो जितने भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, आईआईटी सबके लिए 75% मैंडेटरी है ही है। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी में आ रहे हो, एसटी कैटेगरी में आ रहे हो, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, आपका काम 65% पर भी हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बेसिक सी बात हो गई। बाकी हम बात करें जो बच्चा लाइक पैकेज और प्लेसमेंट के लिए जाना चाह रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से ही क्लियर कर देता हूं ताकि पूरा वीडियो आपको ना देखना पड़े। इसका जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है वो है 14.5 एलपीए, एवरेज आपको देखने को मिलेगा 7 एलपीए। तो ये इसका पैकेज के बारे में। अब इन डिटेल पैकेज के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, लाइक आपको इनका एवरेज और हाईएस्ट को देख करके समझ में आ गया होगा कि लाइक पैकेज तो किस तरीके से लगने वाला है। मतलब वो तो कुछ खास है नहीं, जो कि एवरेज टाइप के आपको गवर्नमेंट सॉरी प्राइवेट कॉलेज है उतना ही कुछ यहाँ पे ऑफर कराया जाता है। ठीक है, बाकी अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, लाइक जिसके रिगार्डिंग हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, एग्जैक्टली कट ऑफ क्या कुछ जाने वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी, अभी हम ओपन कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, हाँ, ओपन कैटेगरी का डेटा है, इसके रिगार्डिंग अभी हम बात कर लेते हैं। आउटसाइड के लिए 1,07,000 पर यहाँ पर आपको एंट्री देखने को मिल जाती है सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब ये क्लोजिंग रैंक मैंने यूज किया है। इधर हम बात करें होम स्टेट में सेम ब्रांच के लिए, अगर आपका रैंक 7,15,000 भी आ रहा है तो भी आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस देख करके समझ में आ रहा होगा कि ओपन कैटेगरी सॉरी होम स्टेट और आउटसाइड का कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन हम यहाँ पर देखो ओवरऑल बात करें पूरा आउटसाइड वाले बच्चे के लिए, यहाँ पर कहीं भी आपको लाखों में रैंक देखने को नहीं मिलेगी। जस्ट एक सिविल में आपको जरूर से 1,07,000 पर देखने को मिल रहा है। बाकी सभी में आपका यहाँ पर 99,000 पर मैकेनिकल क्लोज हो गया। तो आउटसाइड वाले बच्चे को तो कुछ खास बेनिफिट नहीं है, मैं क्लियर कट बता देता हूँ। एक तो बिल्कुल लोअर कैटेगरी का एनआईटी, ठीक है, ब्रांच भी ढंग का मिल नहीं रहा है। ढंग का ब्रांच चाहिए तो आपको 50,000 रैंक लेकर के आना पड़ेगा, तब जाके आपको टीयर 3 के लोअर कैटेगरी वाले कॉलेज में एडमिशन देखने को मिलेगा। ठीक है,
उसके बावजूद फिर यहाँ पर अगर हम बात करें आउटसाइड वाले बच्चे के लिए, लाइक इनको तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 लाख रैंक ले आओ, 12 लाख रैंक ले आओ, 12,94,000 पर भाई देख सकते हो ईसीई देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। 12,94,000 रैंक पर, जो मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है लाइक वो झूठ नहीं है। 12.9 लाख पर आपको एडमिशन देखने को मिला है ईसीई में, और वो भी होम स्टेट वाले बच्चे को ओपन कैटेगरी में। तो इससे ज्यादा मतलब क्या ही चाहिए जिस बच्चे को एनआईटी का टैग चाहिए। लेकिन आउटसाइड वाले बच्चे के लिए उतना बेनिफिट नहीं है। अभी हम बात कर लें इधर, लाइक जिस बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि एनआईटी में जाऊं, ट्रिपल आईटी में जाऊं, या किसी अनदर स्टेट की काउंसलिंग टारगेट करूं, तो उसके लिए हमारा प्रोग्राम है। बिल्कुल आप इसमें आइए, आपका स्वागत है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्या कुछ फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल रही होंगी। लाइक यहाँ पर जितना भी आपके काउंसलिंग है, चाहे जोसा काउंसलिंग हो, सीसेप काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली हो, आईपीयू, एकेटी हो, एमपीडीटी, ऑल स्टेट के जितने भी काउंसलिंग हो सकते हैं। ऑल स्टेट बोले तो आपका HSTES हो गया, हरियाणा का जो काउंसलिंग है। उसके अलावा आपका जैक चंडीगढ़ भी है, ठीक है। तो जैक चंडीगढ़ से रिलेटेड आपको सारी चीजें मिलेंगी इसमें, ठीक है। आईपीयू के रिगार्डिंग ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। आपका रीप हो गया, राजस्थान का एक काउंसलिंग है। उसके अलावा आपका लाइक यहाँ पर एमएचटी सीईटी हो गया। अब एमएचटी सीईटी आपका ये महाराष्ट्र का काउंसलिंग है, ठीक है। एमएचटी सीईटी हो गया। उसके अलावा डब्ल्यूबीजेई हो गया, जिसमें डब्ल्यूबीजेई का अलग से भी एंट्रेंस एग्जाम होता है और जेई मेंस के बेस पे भी देखने को मिलता है। कुछ आपके इंडिविजुअल कॉलेज हो गए, लाइक जैसे कि आपका यहाँ पर ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया। उसके अलावा ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो जैक दिल्ली में आ जाता है। तो अलग अलग कॉलेज भी हैं जो अपने इंडिविजुअली यहाँ पे करा रहे होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिया है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो स्कोर बना ही होगा। उसके बेस पर आपको वीआईटी में क्या मिल सकता है, बिट सेट का जो बच्चा एग्जाम देने वाला है, तो बिट सेट में आपको लाइक कौन सा बिट्स पिलानी या बिट्स गोवा बिट हैदराबाद क्या कुछ मिल सकता है, वो सारी चीजें हमारे इस एक ही प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगी। अलग से कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको जस्ट 1499 में अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी कुछ टाइम बाद आपको ये 1999 में देखने को मिलेगा। अभी हमने इसमें 500 का आपके लिए डिस्काउंट किया हुआ है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है लाइक उसको ये डिस्काउंट जरूर से अवेल करना चाहिए, अदरवाइज फिर बाद में आपको 1999 देकर ही एनरोल करना पड़ेगा। प्रोसेस एकदम से सिंपल है। क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आफ्टर दैट आपके सामने एक लिंक ओपन होगा, मतलब उस लिंक में जैसे ही आप जाओगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका रैंक क्या है, कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, होम स्टेट क्या है, जहां से आपका क्लास 12 हुआ है, ये बेसिक डिटेल आप डालते हो। पेमेंट का ऑप्शन उधर ही आ जाता है। जैसे ही आप कंफर्म करते हो, मेल के थ्रू हमें कंफर्मेशन आ जाएगा और आपको इनवॉइस मेल के थ्रू मिल जाएगा। देन उसके बाद विद इन 24 आवर्स में हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा। अभी मैं पॉइंट की तरफ वापस आ रहा हूँ, कैटेगरी वगैरह के अकॉर्डिंग में कट ऑफ बताने वाला हूँ, डोंट वरी। बट ये चीज भी समझाना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की इससे हेल्प होती है और बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो लाइक उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचता है, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको दिक्कत आ रहा है ज्वाइन करने में, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है ऊपर, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। मैसेज वगैरह करके आप लोग पता कर सकते हो किस तरीके से ज्वाइन होना, क्या प्रोसेस है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी काउंसलिंग में आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं कट ऑफ पर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप देख सकते हो 1,18,000 पर आपको इधर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया आउटसाइड वाले बच्चों के लिए। तो देखो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, जीएफटी को छोड़ दो, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में अगर आपका रैंक जनरल कैटेगरी में आप हो, ये चीज मैं बता देता हूँ आपको, जनरल कैटेगरी में आप हो तो आपको 1,20,000 से ऊपर आपका रैंक आ रहा है, तो फिर आप जोसा सीसीएम में बैठिए ही मत। आउटसाइड के लिए बात कर रहा हूँ। होम स्टेट में तो फिर यार वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से आ रहे हो, टोटली स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो बच्चा मान लो मिजोरम, जिसका एनआईटी मिजोरम लग रहा है, तो फिर उस बच्चे के लिए तो कोई टेंशन है ही नहीं है, उसको तो लाइक 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख जो रैंक आ रहा होगा मिल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है होम स्टेट का मैटर। तो बाकी अगर आप किसी अनदर स्टेट में टारगेट कर रहे हो, तो उसके लिए जनरल कैटेगरी में 1,20,000, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको 1,30,000 के ऊपर नहीं जाना है। इसके अंडर अंडर आप आ रहे हो तो काउंसलिंग में बैठिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ये मैं जनरल न्यूट्रल रखते हुए बता रहा हूँ। अगर आपका यहाँ पर लाइक फीमेल कैटेगरी है तो थोड़ा सा और बेनिफिट मिल जाता है। बाकी अब हम चलते हैं इधर ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में 1,14,000 पर लास्ट देखने को मिला है। बाकी अदर कैटेगरी लाइक 62,000 पर सीएससी मिला है। इलेक्ट्रिकल यहाँ पर 90,000 पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी 75,000 पर देखने को मिला है। कंप्यूटर साइंस तो 62 पे हो ही गया। मैथमेटिक्स 65, और 1,06,000 पर आपको मैकेनिकल देखने को मिलेगा। इधर 1,39,942 पर मैकेनिकल, 64,703 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर मैथमेटिकल जो भी लाइक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिला है। अब यहाँ पर देखो होम स्टेट में किसी बच्चे ने लाइक या तो सीट लिया ही नहीं है या फिर सीट बचा ही नहीं है, जो लाइक जो सा काउंसलिंग में सारी सीट फुलफिल हो गई ओबीसी के लिए। तो यहाँ पर जितना भी डेटा आप देख रहे हो ये ऑल इंडिया रैंक पर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है।
क्योंकि अगर आप देखोगे ना ओबीसी कैटेगरी में तो फिर लाखों रैंक पर ये डेटा गया होगा। इसके लिए जेक दिल्ली सॉरी जोसा वाला डेटा उठा करके देख लेना, ठीक है। 5 लाख 6 लाख 8-10 लाख तक आराम से मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑल इंडिया का डेटा इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि सीसैम में कुछ बचा ही नहीं है, सारे बच्चे पहले से ही कर गए उसका काम। यहाँ पर ऑल इंडिया में भी कितना जा रहा है, 2,26,000 तक देखने को मिल रहा है, 1,66,000, 1,91,000, 1,42,000, 2,14,000। ठीक है, तो आउटसाइड वाले जो बच्चे हैं ना, तो वो एक बार को एनआईटी मिजोरम को अगर जाना चाह रहे हैं तो जरूर से टारगेट कर लेना। फिर कहीं ना कहीं एनआईटी मिजोरम जैसे कॉलेज में तो ऑल इंडिया रैंक पर मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपको डिसेंट सा चाहिए उसके लिए मैंने बता दिया है, 120 से आपका ऊपर आ रहा है तो मत ही जाना। ठीक है, हाँ बाकी एसटी कैटेगरी के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका लाइक 7,15,000 पर देखने को मिला है सिविल, 8,56,000 पर यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड जो भी आपका इंजीनियरिंग, ठीक है, सीएससी देखने को मिल गया। ये ऑल इंडिया रैंक यूज किया गया है यहाँ पर 2,07,585 रैंक, 1,74,000 ऑल इंडिया रैंक पर ईसीई मिला है। इधर कोई सीट बचा ही नहीं है देखो मैथमेटिक्स में। इधर हम बात करें यहाँ पर लाइक 3,43,000 रैंक पर मैकेनिकल, और इधर 2,23,000 ये ऑल इंडिया रैंक पर बच्चे को सीट देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, चाहे वो पर्टिकुलर किसी एनआईटी को लेकर के हो, ट्रिपल आईटी को लेकर के, जीएफटीआईज को, किसी भी काउंसलिंग को लेकर के, कमेंट करके जरूर से बताना। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा की तरह ओपन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका समाधान जरूर से किया जाएगा। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ा हुआ है, वहां से जरूर से एनरोल हो जाना। ठीक है, विद इन 24 आवर्स में आपको कॉल बैक आ जाएगा, फिर लाइक जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो सारी चीजें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्किल में या अपना फैमिली जो भी लाइक पर्सन हो जिसको भी इसकी नीड है जरूर से शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो तो मिल ही रहा होगा किसी ना किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।